सरकारी योजनाओं के नाम पर स्कीमें चलाकर सागा ग्रुप ने पिछले 15 सालों में देश के 16 राज्यों के हजारों शहरों कस्बों में कंपनियों और सोसाइटियों के ऑफिस खोलकर करोड़ों निवेशकों के हजारों करोड़ों लेकर फरार हो गई है। सागा ग्रुप ने वर्ष 2012-2013 के बीच कृषि मंत्रालय भारत सरकार से 7 सोसाइटियों का रजिस्ट्रेशन कराया और इन सोसाइटियों ने अपनी स्कीमों के नाम सरकारी योजनाओं से मिलता जुलता रखा है, जैसे कि सुकन्या, आयुष्मान, धनपेटी और जैसी स्कीमों और बैंकिंग के नाम इन सोसाइटियों ने जनता से पैसे जमा कर ठगी का शिकार बनाया है। अब करोड़ों निवेशक अपनी जमा पूंजी के लिए तरस रहे तो जमा करने वाले अभिकर्ता पुलिस प्रताड़ना के शिकार हो रहे हैं। करोड़ों जमाकर्ता अपनी जमा पूंजी पाने के लिए कभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो कभी डीएम दफ्तर तो कभी एसपी दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं, पर शायद उनके सुनने वाला कोई नहीं है। ठगी पीड़ितों का एक ऐसा ही धरना पिछले 198 दिनों से उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में चल रहा है, लेकिन इनकी मांगों को लेकर जिम्मेदार मौन है। नमस्कार दोस्तों, हम आपको लेकर आए हैं बाराबंकी के सरकारी गन्ना विकास मैदान में, जहां पर 197 दिनों से LUCC के ठगी पीड़ित लोग अपना धरना प्रदर्शन लगाए हुए हैं। चाहे कितनी भी ठंड हो, धूप हो या बरसात हो, रमज़ान हो या होली हो, इनके ये अनशन का अनवरत क्रम चलता रह रहा है। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के वीरेंद्र कुमार जी, राष्ट्रीय महासचिव। वीरेंद्र जी, आप लोगों का यह धरना लगभग कितने दिनों से चल रहा है? सर, ये हमारा जो धरना है पिछले 1 सितंबर 2024 से लगातार कंटिन्यू चल रहा है। आज 197 दिन पूरे हो चुके हैं और इसी चूँकि बहुत सारा जो ठगी का मामला हुआ है, पूरे बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो लगभग 8 लाख निवेशक पीड़ित हैं इससे, और पूरे देश की बात कही जाए तो लगभग 42 करोड़ जनता इससे पीड़ित है, जिसमें पूरे देश से लगभग 3.5 लाख प्लस कंपनियों के द्वारा लोगों के साथ ठगी की गई है। और उसी को लेकर के हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरे देश भर में लगभग 400 स्थानों पर धरना प्रदर्शन चल रहा है और हमारा बाराबंकी का लगभग 197 आज कंटिन्यू हो गए हैं। और चूर की मांगें न पूरी होने से 1 जनवरी से हम लोगों का कंटिन्यू क्रमिक अनशन भी जारी है। जो मुख्य मांगे हैं हमारी, टोटल 15 मांगे हैं, जिसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम 1 बाय 1 आपको बता दे रहे हैं। जिसकी हमारी जो सबसे पहली मांग है, हमने शासन प्रशासन से मांग करी थी, चूँकि जो मांगे हमारी वो जायज़ हैं। भारत सरकार ने ही जब 2017 से 2019 के बीच में लगभग 3.5 लाख कंपनियों को बैन किया, उसी समय बर्ड्स एक्ट 2019 कानून पारित किया गया सर्वसम्मति से, और उस कानून को बन जाने के बाद उसी कानून में जो प्रावधान है कि कोई भी कंपनी हो उसका जो पैसा डूबता है 180 कार्य दिवस में का ट्रायल कंप्लीशन करने के बाद पब्लिक का भुगतान हो जाना चाहिए। और उसी कानून को लेकर के हम लोगों ने सबसे पहली मांग रखी है कि हमारा जो जिला है बाराबंकी, चूँकि पिछले 6 साल बीत रहे हैं और 6 सालों में भी अभी पूरी तरह से कानून का जो क्रियान्वयन है वो नहीं हो पाया है, उसको लेकर के लोग जागरूक नहीं हो पाए हैं, पब्लिक जागरूक नहीं है। तो उसको लेकर के हम लोगों ने डीएम साहब को ज्ञापन दिया था कि डीएम साहब एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अगर बोल देंगे, पब्लिक उसको जागरूक होगी, समझेगी कि ये क्या कानून है, उसके माध्यम से हर पब्लिक का पैसा जो डूबा हुआ है वो वापस मिल सकता है। दूसरी हमारी जो मांग है, उस मांग में हम लोगों ने मांग की थी कि जो जिलाधिकारी महोदय हैं वो आदेश करें कि जितने भी कार्यालय हैं, चाहे वो पुलिस थाने हो, चाहे क्या बोलते हैं ब्लॉक हो या तहसील स्तर हो, उन जगहों पर बैनर लगवा दिए जाए ताकि उससे भी प्रचार प्रसार हो और लोग इससे जागरूक हो। नेक्स्ट हमारी जो मांग है कि जितने भी एजेंट हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जितना भी कंपनी रही हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे जगहों पे, उन जगहों पे जो भी हमारे कार्यकर्ता बंधु हैं, कार्यकर्ताओं ने जो पैसा डाला है वो कहीं ना कहीं सरकार की मुहर देख के ही डाला है, और उसने जब पैसा डलवाया है सरकार के कागज़ों के माध्यम से ही डलवाया है, तो उसको भी जो सरकार आज की डेट में जब कंपनी भगती है, बंद होती है, जिसका हाल ही का प्रकरण है, जैसे LUCC का मैटर प्रेजेंट में चल रहा है, इन नवंबर में 27 नवंबर को जब से बंद हुई है, उस पर भी सरकार डे बाई डे यही आरोप लगाती है कि एजेंट दोषी है। एजेंट किस तरह से दोषी है? क्योंकि एजेंट भी सबसे पहले निवेशक है यहाँ पर,
उसने सबसे पहले जितना भी कमाई किया है टोटल पैसा भी इसी में डाल रखा हुआ है, उसके पास भी कुछ नहीं बचा है और उसने पैसा लिया सीधे कंपनी को जमा कर दिया, तो कहीं ना कहीं कंपनी दोषी है। और अगर उस कंपनी में पैसा उसने डाला है तो किस तरह से दोषी है? सरकार उसको मान रही कि दोषी है, लेकिन वो इस तरह से दोषी कैसे माना जा सकता है? क्योंकि वो भी निवेशक है और उसने ईमानदारी से काम किया, पैसा डाला है और वो भी ठगा गया है पूरी तरह से, उसको भी सुरक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन कहीं भी कोई भी कस्टमर अगर चला जाता है थाने में, एक छोटी सी भी कंप्लेंट दे रहा है तो तुरंत पुलिस उसके नाम FIR दर्ज कर करके और एजेंट को तुरंत उठा करके जेल में डालने का काम कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी भी बराबर बात हुई, कोतवाल साहब से भी बात हुई, SP साहब या DM साहब से भी बातचीत हुई तो उसमें यही बार बार हो रहा है कि जो निर्दोष हैं, जिन्होंने पैसा लेकर के कंपनी में जमा किया है, वो दोषी नहीं है, उनके पर कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन ये ऐसे प्रकरण डेली का डेली आ रहे हैं। आज भी एक मुद्दा आ गया सफदरगंज थाने का, उसमें भी यही हो रहा है, पुलिस बुला रही है और जबरन धन वसूली का काम कर रही है। तो इन चीज़ों पर भी रोक होनी चाहिए। इसके लिए भी हमारा संगठन प्रोटेस्ट कर रहा है, मांग कर रहा है। अगली हमारे बीच में चूंकि इससे पहले भी कई कंपनियों का आवेदन हुआ था 2019 से लेकर के अभी तक के, तो जो 3 साल पहले बहुत सारी कंपनियों का आवेदन भरे गए थे, उन आवेदनों पर भी अभी तक के कोई कार्यवाही नहीं हुई है। हमारी वो भी मांग है कि जो पहले आज से 2-3 साल पहले जो आवेदन जमा किए गए हैं उनका भुगतान भी सरकार करे बर्ड्स एक्ट के माध्यम से। क्योंकि जो बर्ड्स एक्ट कानून है वो एक समयबद्ध कानून है, 180 दिन में भुगतान होना चाहिए और जितना जमा धन है उससे 2 से 3 गुना का भुगतान होने का प्रावधान उस कानून में दिया गया है। अगली जो हमारी मांग है, जिसमें जितनी भी कंपनियां हैं उनमें जो भी दोषी हैं उनको सरकार तत्काल गिरफ्तारी करावे। जो मेन जिम्मेदार हैं वो अभी तक फरार चल रहे हैं, काफ़ी समय बीत रहा है। चाहे किसी भी कंपनी, चाहे विश्वास ट्रेडिंग की बात करें, चाहे सहारा की बात करें, चाहे पल्स की बात करें, चाहे LUCC की बात करें, आज सारे के सारे जो जिम्मेदार हैं, जिन्होंने पैसे का पूरी तरह से गमन किया है, यूज किया है, वो सब फरार हैं। आज तक पुलिस उनको पकड़ नहीं पाई है। पुलिस सिर्फ क्या कर रही है, जो आम एजेंट है, जो निर्दोष है, जो क्षेत्रीय हैं, जो छोटे कार्यकर्ता, सिर्फ उन्हीं को पकड़ने का ही काम कर पा रही, बाकी कुछ नहीं कर पा रही। तो यही हमारी बहुत सारी मांगे हैं जिन पर हम लोग लगातार लगे हुए हैं और संगठन के माध्यम से, जिसमें हमारे राष्ट्रीय जो संस्थापक हैं, संयोजक हैं माननीय मदन लाल आजाद जी, उन्हीं के निर्देशानुसार पूरे देश भर में ये हमारा संगठन लगातार धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपना आंदोलन कर रहा है। अगर बाराबंकी में घोटाले या ठगी की बात होती है तो एक नाम हर तरफ मीडिया में गूंज रहा है, उत्तम सिंह राजपूत। इस ठगी, इस घोटाले में क्या उत्तम सिंह जिम्मेदार है या वो भी निर्दोष है? इनके बारे में आपका क्या नजरिया है? देखिए, उत्तम सिंह राजपूत चूँकि बाराबंकी जो पूरा प्रदेश की बात करें, यूपी है, उत्तराखंड है, जहाँ पे पूरा काम चल रहा था, कई जिलों में काम चल रहा था, बहुत बड़े पैमाने पे LUCC का काम था। उसमें चूँकि टोटल जो देख रेख का काम था, मेन उसके जो थे यहाँ से उत्तम सिंह राजपूत ही थे। उत्तम सिंह राजपूत के जो ऊपर के लोग थे, क्योंकि जब उत्तम सिंह राजपूत ही सारा देख रहे थे, पूरे स्टेट को देख रहे थे और यहीं से पैसे का आवागमन होता था। मेन हेड ऑफिस जो उत्तम सिंह राजपूत ही देखते थे, उनकी पत्नी माया राजपूत देखती थी। तो कहीं ना कहीं जब वो फरार हैं तो हम क्या माने कि अगर फरार हैं तो कहीं ना कहीं उन्होंने ही कुछ न कुछ फरार किया है, तभी फरार हैं, अन्यथा फरार नहीं होते। अगर वो हमारे साथ में होते तो हम समझते कि वो दोषी नहीं है, लेकिन अब हम लोग यही मानते हैं कि वही दोषी हैं। अगर दोषी नहीं होते तो हमारे साथ में होते और संगठन की लड़ाई लड़ रहे। जो तमाम जांच एजेंसियाँ जैसे ED, CBI इस मामले को काफ़ी दिनों से इन्वेस्टिगेट कर रही हैं और संस्थाओं को कोऑपरेटिव संस्थाओं को रजिस्ट्रेशन करने वाला सहकारिता मंत्रालय, आप उसको किस नजरिए से देखते हैं? सहकारिता मंत्रालय हो चाहे पुलिस प्रशासन हो, वो हम कहीं न कहीं मानते हैं कि सब के सब ठगों के साथ मिले हुए हैं। कोई भी कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। पिछले 4 महीने होने वाले हैं, 4 दिन शेष बचा है, वे 4 महीने बीत जाएंगे LUCC कोऑपरेटिव सोसाइटी को बंद हुए, लेकिन 4 महीनों में अभी तक के किसी भी एक भी जिम्मेदार पर्सन, चाहे उत्तम राजपूत हो, चाहे माया राजपूत हो, चाहे उनसे ऊपर के सबाब हुसैन रिजवी हो या श्रेष्ठ तलपड़े हो, अमन वर्मा हो या RK शेट्टी जो फंड मैनेज कर रहे थे, पूरे इंडिया का कर रहे थे, वो हो, चाहे समीर अग्रवाल हो, आज तक के किसी की ना गिरफ्तारी हुई है, ना कुछ हो पाया है, कोई कार्यवाही नहीं हो रही। तो हम कहीं न कहीं मान के चल रहे हैं कि सरकार भी उनको संरक्षण दे रही है। अगर पुलिस चाहे तो 24 घंटे में किसी को भी पकड़ के ला सकती है।
जबकि आम एजेंट के ऊपर एक कंप्लेन जाते ही उसको रात को जाकर के उठा लिया जा रहा है, उसको अंदर डाल दिया जा रहा है। जो निर्दोष एजेंट है, जिन्होंने ईमानदारी से काम किया था, वो 2-2, 3-3 महीने सजा काट के आए हुए हैं। तो ये कहीं न कहीं सरकार मिली हुई है और शासन प्रशासन भी मिला हुआ है, ठगों का सपोर्ट कर रहा है, उसका सहयोग कर रहा है, नहीं तो अब तक के कुछ न कुछ कार्रवाई जरूर हो गई है। LUCC और सागा ग्रुप के घोटाले ठगी को लेकर तमाम खबरें आती हैं। कहीं मीडिया में खबर आती है कि ये 14,000 करोड़ का घोटाला है, कोई कहता है 20,000 करोड़ का घोटाला है, तो कहीं ये भी खबर आ रही है कि ये घोटाला 80,000 करोड़ का है। क्या आप लोगों के पास कोई आइडिया है कि आपके यहाँ बाराबंकी में ये घोटाला लगभग कितने का होगा? देखिए, बाराबंकी में अगर देखा जाए तो लगभग 2 से 3 हज़ार करोड़ का घोटाला हो रहा है, महसूस हो रहा है, लेकिन अभी तक के ये कंफर्म डेटा हम लोगों के पास नहीं है, ये हम नहीं कह सकते, लेकिन ये अनुमानित है कि 2 से 3 हज़ार करोड़ का घोटाला बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट से हुआ है। बाकी पूरा अगर इंडिया का देखा जाए तो बहुत सारा होगा, क्योंकि पूरे इंडिया में लगभग 7 सोसाइटियों के माध्यम से लगभग 16 राज्यों में काम चल रहा था, तो उसका अनुमान लगाना हमारे बस के बाहर है। आप बर्ड्स एक्ट की बात कर रहे थे। बर्ड्स एक्ट में 180 दिनों की टाइम पीरियड समयावधि होती है, जबकि आपका धरना खुद ही लगभग 200 दिन पूरे करने वाला है। तो क्या आप अभी भी शासन और प्रशासन से आशा रखते हैं कि आपकी मांगों को बर्ड्स एक्ट की तहत पूरा किया जाएगा? देखिए, पूरा करेगा शासन प्रशासन, बहुत उम्मीद हमको नहीं दिख रही है, क्योंकि 197 दिन हमारे बीत चुके हैं, अभी तक के कोई भी कार्रवाई इसके तहत नहीं हुई है। लेकिन अगर नहीं पूरा होगा तो हम बैठेंगे नहीं। हम पूरे देश के साथ में, हमारे जो मुखिया हैं, जो संस्थापक महोदय हैं माननीय मदन लाल आजाद जी, उनके निर्देशन में हम लोग पूरे देश भर में प्रोटेस्ट करेंगे और आने वाले 30 अप्रैल तक के अगर भुगतान नहीं हुआ सभी कंपनियों का, तो 1 मई से 21 मई तक के हम पूरे देश से दिल्ली जा करके धरना प्रदर्शन के माध्यम से संसद को घेरने का काम करेंगे और बहुत बड़ा आंदोलन पूरे देश व्यापी हम लोग चलाएंगे। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के प्रदेश अध्यक्ष और मीडिया प्रभारी अमित कुमार जी, इस ठगी के मामले में आपका क्या कहना है? देखिए, जो ठगी हुई है बहुत ही बड़ी ठगी है, क्योंकि इसमें गरीबों का पैसा जमा हुआ है और मेहनत मजदूरी करके लोग इसमें पैसा जमा कर रहे थे। इसलिए ये हमारा संगठन जो है सभी जमाकर्ताओं के लड़ाई को लड़ रहा है, ताकि इसमें सभी का भुगतान हो। और जो भारत सरकार द्वारा कानून बनाया गया है बर्ड्स एक्ट 2009 के अंतर्गत, जिसमें 180 कार्य दिवस का प्रावधान है, जिसके लिए भारत सरकार ने प्रत्येक मंडल में प्रत्येक मंडलायुक्त को, पुलिस कमिश्नर को सक्षम अधिकारी बनाया गया है और प्रत्येक जिले के जो जिले के अपर जिलाधिकारी हैं उनको जो है सहायक अधिकारी बनाया गया है। और सहायक अधिकारी ऑफलाइन विंडो लेकर के सभी आवेदन स्वीकृत करें और बर्ड्स एक्ट 2009 के अंतर्गत जितने भी निवेशक हैं जिनका पैसा जमा हुआ है, जितने भी कंपनी हैं, उन सभी कंपनियों के निवेशकों का भुगतान जल्द से जल्द करें। इस ठगी के जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? देखिए, इस ठगी के जिम्मेदार तो सबसे बड़ी जिम्मेदार तो सरकार है। दूसरी जिम्मेदार ये है जो संस्था इसको लाइसेंस देती है। जैसे हमारे हाल ही में देखिए LUCC क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसको कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो है रजिस्टर्ड किया गया था इसको, और केंद्र सरकार में बैठे हुए जो हमारे अमित शाह जी हैं, जो सहकारिता मंत्री हैं इस समय, उनकी देख रेख में जो है ये सारी चीज़ें चल रही हैं। कहीं ना कहीं हम तो ये देख रहे हैं कि जो बड़े बड़े कुर्सी पर बैठे हुए नेता अभिनेता हैं और ये प्रचार प्रसार करने के माध्यम से जनता को ठगने का काम करते हैं और इनका गरीबों का पैसा ले जाकर विदेशों में जमा करते हैं। लगभग ये घोटाला, ये ठगी सामने आई कितने दिन हुए? अगर LUCC की बात करें तो 4 महीने का घोटाला चल रहा है, 4 महीने से। कुछ दिनों पहले, लगभग आज से 8 साल पहले, हमारे देश में एक और घोटाला आया था क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसमें लगभग 14,000 करोड़ रुपए का घोटाला था। उसकी जांच अभी तक चल रही है और उसके जिम्मेदारों पर अभी तक आंच नहीं आई। तो इस क्रियाकलाप, ऐसे जांच एजेंसियों के तरीकों को देखते हुए आप क्या कहेंगे? देखिए, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव की यदि बात करें तो उसका उद्घाटन फीता करवाने माननीय प्रधानमंत्री तो खुद गए थे और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सारे काम हो रहे थे।
क्योंकि उनके देखने के उनकी जो छवि थी उनको देखकर लोगों ने उन पर अंधविश्वास किया, जैसे हमारे LUCC कंपनी में हुआ। क्योंकि यहाँ पर कहीं न कहीं बहुत से बड़े इंडस्ट्री अभिनेता आते थे। RK सेठी जो थे ये 42 देशों का फंड मैनेज करते थे, जैसे LIC से लेकर बिरला, बजाज, न जाने कितनी अनगिनत कंपनियों का फंड मैनेज कर रहे थे। तो कहीं न कहीं अगर इस तरीके के लोग आ जाते हैं तो लोग मजबूरी में नहीं, उनको देखकर पैसा जमा करते हैं कि हम ये लोग हैं तो इसका मतलब ये पैसा सुरक्षित है और यहाँ पर जमा करना जो है, अगर पैसा जमा करेंगे तो इसमें किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं होगी। और रही बात जो जांच एजेंसियों को, ये खाली झांकी मंडप है, सरकार दिखावा करती है और दिखावा करने के बाद जैसे ही चुनाव का समय आ जाता है उस समय पर कहीं ऑनलाइन आवेदन करवाने लगती है, जैसे सहारा में इस तरह से हो रहा है। आने वाले समय में सारा काम ये बंद करके रख देंगे। लेकिन अगर इस तरीके से करेंगे तो हमारा जो संगठन है उग्र संगठन बनेगा और इनको जो कुर्सी पर बैठे हैं इनको गिराने का भी काम करेगा।